हाय फ्रेंड, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम 7 पौधों की कटिंग बताएंगे जो आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो और अपने छोटे से कंटेनर यानी गमलों में लगा सकते हो। और फूल की बात करेंगे तो जैसा कि आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, इसमें इतना सारा फूल आएगा कि आपका गमला फूलों से भर जाएगा। तो सबसे पहले हमारा मैरीगोल्ड गुड़हल का पौधा आता है, दूसरे नंबर का हमारा गोरी चोरी का पौधा आता है, तीसरे नंबर का हमारा अपराजिता का पौधा आता है। ये पौधा बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर चौथा नंबर का हमारा जेट रूपा आता है। फिर हमारा देसी गुलाब आता है। हम आपको बाय स्टेप बाय बताने वाले हैं और हमारी वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है पूरी देखें, हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर करें और जो भाई नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, किसी पौधे की कटिंग लगाने से पहले उसके लिए पूरी हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कटिंग लगाने से पहले हमें उसे कैसे काटना है और किस हिसाब से उसके पत्ते हटाने हैं और किस हिसाब से हमें अपनी मिट्टी या गमले में उसको प्रोसेस करना है, किस हिसाब से हमको पानी देना है। अगर हमको सब इन बातों को पता रहता है तो हमारी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ तिकोमा का पौधा। आपको ध्यान रहे, जब भी तिकोमा है कोई भी कटिंग काटें तो आप नीचे से एक सार कर दें और उसके 2 या 3 पत्ते हटा लें। जैसे कि आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैंने इस पौधों की कटिंग करने के बाद इसके नीचे से वाले पत्ते हटा दिए हैं, देखो, और कटिंग बिल्कुल एकसार काटी है। आप भी इसी प्रकार अपनी कटिंग लगा सकते हैं और नीचे से आराम से पत्ते हटाकर। अब आपको किस प्रकार यह अपनी मिट्टी या गमले में लगानी है, हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हमने गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, थोड़ी डाई डाल के और हमने गोबर गाय का डाल रखा है इसमें और बढ़िया करके मिट्टी बना रखी है। आप भी इसी प्रकार अपने गमले की मिट्टी बना सकते हो। अब गाइस आपको ध्यान रखना है, जब भी आप गमले में मिट्टी भरो तो उसमें एक होल कर लें। आपका गमला प्लास्टिक का हो, सीमेंट का हो, इस हिसाब से यहाँ से बीच में से होल कर लें। होल करने के बाद उसमें एक ईंट का पत्थर रखें। दिया नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन के बाद आप अपना पुराना गमला निकालते हो या उसका जाला काटते हैं तो उसके नीचे मिट्टी भर जाती है और आपका मिट्टी भरने से पौधा वह ख़राब हो जाता है। अब हम कटिंग की बात करेंगे, इसे कैसे लगाएं। तो फ्रेंड आपको ध्यान रहे, जब गमले में आप मिट्टी भर लेते हो तो उसमें एक इस प्रकार से होल कर देना चाहिए। इसे होल करने से हम उंगली से करेंगे या किसी आप लकड़ी की सहायता से होल करेंगे तो है जो हमारी कटिंग की जो नीचे की पुंकेसर होती है, जो हमने डंडी हिसाब से काटी है, वो नहीं खराब होगी। अगर उसे हम उसके साथ अंदर से कर घुसाएंगे तो हमारी डंडी खराब हो जाएगी और आपकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। जैसा कि आपको मैंने यह गुड़हल का पौधा बहुत अच्छा है और इसकी कटिंग करके दिखाई। ये मैंने छोटे से मिनी गमले में लगा रखा है और यह पौधा बहुत ही सुंदर लगाएगा। जब इसकी जड़ पकड़ के तैयार हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि देखो फ्रेंड, यह वो पौधा है और इसका पौधा 15 दिन में जड़ पकड़ लेगा। ऐसे ही हमने दूसरी कटिंग ली है गोरी चोरी की। हमने पहले से ही इन गमलों में मिट्टी भर रखी है और हमने मिट्टी भरने के कारण इसमें पहले होल करा, फिर इसमें गोरी चोरी का पौधा लगाया। आप भी इसी प्रकार सारे पौधों की कटिंग आसानी से ग्रो लगा सकते हो और बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। अब आपको ध्यान रहे, जब भी आप गाइस कटिंग लगाएं तो लगाते समय उसे हाथ से दबा दें, क्योंकि आपकी कटिंग थोड़ी सी भी हिल जाती है तो वह पौधा सांस ले लेगा और कटिंग आपकी बिल्कुल नहीं होगी। अब मेरा जो तीसरा नंबर की कटिंग आती है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हमने ये चौथा गमला लिया है और ये तीसरे नंबर की जो मेरी कटिंग है ये है हमारे देसी गुलाब की। देसी गुलाब बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा, क्योंकि नवंबर का महीना आने वाला है और नवंबर के महीने में हमारी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अभी अपना गुलाब नहीं काटें, क्योंकि अभी मौसम में गर्मी है। मौसम से गर्मी से हमारा गुलाब फूल कम देगा, छोटा छोटा सीधा सीधा सा देगा। अब फ्रेंड हमने 3 गमले हमारे लग कर तैयार हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट गमला लेते हैं, इसमें हम अपने वाइट गुलाब की कटिंग लगाएंगे। वाइट गुलाब को भी कटिंग से आप इस प्रकार से लगा सकते हो जैसे कि हमने लाल गुलाब की कटिंग आपको लगाकर दिखाई। अब हम आपको कटिंग का साइज बताएंगे, आपको कटिंग का साइज कितना रखना है। तो गाइस 6 से 8 इंची आप नॉर्मल साइज है, कोई भी कटिंग लगा सकते हो और बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी।
बहुत आसानी से ग्रो होने के कारण अगर आप ज़्यादा बड़ी लगाते हो तो वह हमारी सूखने का चांस है। देखो हमने कटिंग लगने के बाद ये हमारे पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। ये छोटे से मिनी गमले में हमने आपको लगाए हैं। यह इसी प्रकार से आपका फूलों से गमला हरा भरा रहेगा और आप कटिंग से बहुत आसानी से पौधे ग्रो कर लोगे। तो गाइज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े कि मेरे भाइयों को वीडियो पसंद आई। अब जो हमारा नेक्स्ट पौधा आने वाला है वो पौधा भी इसी प्रकार है। आपको ध्यान रहे जब भी आप कटिंग लगाएंगे तो उसमें पहले उंगली से या किसी की सहायता से हॉल कर लेंगे। अब जो मैंने कटिंग लगाई है वो जैटरूपा की है। जैटरूपा फूलों से लैदबैद रहता है, छोटा मिनी फूल आता है पर इसके फूल इतने सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर। बरसात में तो इतना सुंदर लगता है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। आप खुद देख सकती हैं एक पौधा इसका लगा के। अगर इसे मार्केट से लेंगे तो नर्सरी से आपको 20 या 30 रुपये का मिल जाएगा। यह पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। अब जब मेरा नेक्स्ट पौधा आता है चांदनी का पौधा। चांदनी एक ऐसा फ्लावर पौधा है, फूल देने वाला पौधा है। अगर आपने एक बार अपने गमले में लगा लिया तो अब परमानेंट फूल देगा और कटिंग भी आसानी से इसकी ग्रो हो जाएगी। फ्रेंड आपको ध्यान रहे इनकी कटिंग बरसात के मौसम में या बसंत का मौसम यानी पतझड़ होता है जब आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और आपका पौधा इस प्रकार से फूल देना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो मेरा नेक्स्ट पौधा था अपराजिता का पौधा। अपराजिता बहुत ही शुभ मानी जाती है हमारे घर में, जिसे लक्ष्मीकांता और विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा बहुत शुभ होने के कारण इसकी कटिंग आप अपने घर पर लगा सकते हो। वैसे तो ये फली आती है, इसे फली के बीज से तैयार कर सकते हो, पर जिस भाइयों के पास फली नहीं आ रही वह कटिंग से बहुत आसानी से इसे लगा सकते हो। आपको ध्यान रहे जो इसका प्रोसेसर है वो इसी प्रकार आपको लगानी है। पहले कटिंग इकसार करनी है, इकसार करने के बाद इसमें हॉल करने के बाद इस प्रकार से आपकी अपराजिता की कटिंग लग के तैयार हो जाएगी। और आप इनमें जब कटिंग लग कर तैयार हो जाए तो आपको ध्यान रहे फ्रेंड, ये आपको कम से कम 1 हफ्ते के लिए छाया में रखने हैं। अगर आपने एक साथ ही धूप में रख दिए तो ये पौधा हो जाएंगे खराब होने के कारण। खराब तो इतने नहीं होंगे, फिर आपकी जो कटिंग लगाई है वह पौधा थोड़ी मुड़ जाएगी और आप इसमें इस प्रकार से पानी देंगे धीरे धीरे करके, अगर आपकी कटिंग नहीं हिले तब। अब फ्रेंड आप 1 हफ्ते बाद देखेंगे तो इसमें धीरे धीरे जो हमारी नई शाखा है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और आपके एक कटिंग का पौधा तैयार हो जाएगा। जब भी आप कटिंग लगाएं तो आप एक गमले में 3 या 4 कटिंग लगानी चाहिए, क्योंकि एक कटिंग कभी भी ख़राब हो सकती है और एक कटिंग से पौधा हमारा अच्छा नहीं लगता। तो जैसा कि आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं इतना ही सुंदर आपका पौधा लगेगा और आप इतने ही कटिंग से पौधे तैयार कर सकते हो। आप कोई भी पौधा कटिंग से तैयार कर सकते हो। आपको ध्यान रहे उसकी आपको सही जानकारी सही समय ध्यान होना चाहिए। तो फ्रेंड आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगली वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।